सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। अगले पार्ट का क्वेश्चन देखिए आप, TRN14 यानी 14वां पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है 120 में भाजकों की संख्या क्या है। 120 में भाजकों की संख्या क्या है। सवाल नंबर 1 कहता है कि 120 में भाजकों की संख्या क्या है। भाजकों की संख्या क्या है, देखिएगा ध्यान से। इसमें पूछता है कि 120 में भाजकों की संख्या क्या है, तो कुछ नहीं करना, 120 को आप तोड़ लीजिए। 2 से काटेंगे 6 बार में 60 होगा, 2 से 30 होगा, 2 से 15 होगा और 5 से 3 होगा। अब इसके बाद 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 3 बार है। 5 पर पावर 1 हो गया और 3 पर पावर 1 हो गया। क्या कोई दिक्कत है। भाजक की संख्या, तो भाजक की संख्या जैसे बोलेगा ना, भाजक की संख्या जैसे बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना। पावर जितना है बस एक एक बढ़ा के गुना कर लीजिए। पावर 3 है तो 4 होगा, यहाँ 1 है तो 2 होगा, यहाँ पर 1 है तो 2 होगा। बस इसको गुना कर लेते हैं। 8 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16। बस भाजकों की संख्या आपका 16 हो जाएगा और कुछ नहीं करना। आंसर हो गया, भाजकों की संख्या कितना होगा, 16। अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 100 में समभाजकों की संख्या क्या है। 100 में समभाजकों की संख्या क्या है। ध्यान देना कि 100 में समभाजक क्या होंगे। तो 102 नंबर सवाल बोलता है 100 में समभाजकों की संख्या क्या है। 100 को तोड़ लीजिए। 2 50 बार में काटेगा, 2 25 बार में होगा और 5 बार में काटेगा। 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। अगर समभाजक पूछेगा, ध्यान देना, समभाजक पूछेगा तो सम पावर जितना होगा बस उतना लिख दीजिए और विषम पर पावर जितना है 1 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6। यही आंसर होगा, समभाजकों की संख्या 6। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल 3 नंबर का आता है। 50 में विषम भाजकों की संख्या क्या है। 50 को तोड़ लेते हैं। 2 25 और 5 5। तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। विषम पूछेगा तो सम से कोई मतलब नहीं, सम कोई लेना देना नहीं, सम नहीं जाएगा, हटा दीजिए। बस विषम पर पावर जितना है उस पर 1 बढ़ा दिए, तो 2 है तो 3 बढ़ा दिए, 1 बढ़ा दिए, आपका आंसर 3 हो गया। यानी सम में विषम नहीं जाएगा। अब तीनों का निचोड़ हम एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला ले लेते हैं 4 नंबर सवाल में सारा चीज़ हम लिख देते हैं। अगला सवाल कहता है 500 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। 500 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। 4 नंबर हम सवाल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को मैं हम पूरा चीज़ बोल देंगे। 4 नंबर सवाल बोलता है कि 500 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। इसको तोड़ लेते हैं। 2 से 250 बार में, 2 से 125 बार में, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3 लिख दिए। अगर इसमें पूछेगा भाजक की संख्या, भाजक की संख्या कहेगा तो पावर को एक एक बढ़ा लेना है। 3 गुना 4 बराबर 12 हो गए। पूछेगा समभाजक की संख्या, समभाजक की संख्या बोलेगा तो सम पर पावर जितना है उतने रहने देते हैं और विषम में 1 बढ़ जाता है, तो आपका हो गया 8। पूछेगा विषम भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या पूछेगा तो सम वाला विषम में नहीं जाता है, नहीं जाता है तो विषम को हटा लीजिए। विषम पर पावर जितना 1 बढ़ जाएगा, 4 होगा। देखिए टोटल भाजक 12, सम 8 और विषम 4, सम विषम मिलाकर टोटल भाजक पूर्णा चाहिए, 12 पूर्ण गया। लेकिन अगला पूछता है सवाल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछता है, तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ध्यान देना है। बस पावर जितना रहे पावर को सिर्फ जोड़ लीजिए। 2 पर पावर 2 तो 2 ले लिए, 5 पर पावर 3 तो 3 ले लिए, बस दोनों को जोड़ेंगे 5 होंगे। क्या कोई दिक्कत है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपका 5 हो जाएगा। यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। चलिए समझ गए होंगे। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बोलता है कि 300 में अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है। देखिएगा 300 में अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है आपको बताना है। सवाल नंबर 5 का आता है 300 को पहले तोड़ लीजिए आप। 2 से 150 बार में, फिर 2 से 75 बार में, फिर 5 से इसको काट सकते हैं 15 × 5 = 75 15 बार में, फिर 5 से 3 बार में।
हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1। अब यहाँ पर कहता है कि अभाज्य भाजकों की संख्या क्या। अभाज्य भाजक पूछेगा ना, बस जितना पार्ट में यह टूटेगा वही आंसर होगा। 3 पार्ट में टूटा है तो अभाज्य भाजकों की संख्या है। अभाज्य भाजकों की संख्या बस 3 पार्ट में टूटा, आंसर 3 हो गया। बस यही आंसर रहेगा और कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिएगा, आपको करना क्या है। सवाल नंबर 6 कहता है रामू का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी रामू नाम का कोई आदमी है, इसका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ पूर्णांक को तोड़िए। जैसे हम सिखा रहे हैं उसे सीखिए और कुछ करना नहीं। इसको तोड़ेंगे 5/4 हो गया। याद रखना है ऊपर वाला जो है ये वर्तमान आयु होता है और नीचे वाला विवाह वाला आयु होता है। इसका डिटेल्स हम क्लास में बता चुके हैं, इसका वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन बना रहे तो थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में 5 और विवाह 4, लेकिन 6 वर्ष पूर्व हुआ है ना। बस जितना वर्ष पूर्व हुआ है इस दोनों का अंतर होगा। ये दोनों का अंतर 5 में 4 जाएगा कितना, 1 कलम का दाम 6 रुपया। वर्तमान में जाइएगा तो 5 कलम का दाम 30 होगा, 4 कलम का दाम 24 होगा। लेकिन वर्तमान में चलना है, 6 से गुना करेंगे तो ये 30 हो गया, यानी वर्तमान में एज 30 हो गया। अगर यहाँ विवाह के समय पूछेगा तो विवाह के समय आयु 24 हो जाएगा, हो गया। लेकिन पूछता है अब उसकी आयु उसके विवाह के समय, अब उसकी आयु, थोड़ा सा ये सवाल लगता है गड़बड़ दे दिया है क्या। रामू का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के 1.1/4 है, गुनी है। तो रामू का वर्तमान आयु क्या। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान, अब कुछ करना ही नहीं है। रामू की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान में पूछता तो आंसर 30 हो गया और कुछ नहीं करना। अगर पूछता कितने साल में एज हुआ है, कितने एज में शादी हुआ है, तो आंसर बोलते 24। लेकिन विवाह नहीं पूछ के वर्तमान पूछ रहा है तो आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 30 हो गया, आंसर 30 नंबर। ठीक है, सवाल कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 7। आंसर 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल सेम सवाल है, अगले सवाल में समझने का कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर सवाल कहता है इस तरह का सवाल में 9 वर्ष पूर्व हुआ था। 9 वर्ष पूर्व आराम से लिखेंगे, 1.1/3 को तोड़ेंगे 4/3 होगा। बस ये दोनों घटाओ कितना, 1 कलम का दाम 9, तो 9 से गुना कर लीजिए, वर्तमान में 36 साल का होगा। हमको पूछता है अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है, यानी उसकी पुत्री की आयु बोला, उसकी आयु का, आयु कितना है 36 का मतलब गुना 1/6 है। तो पुत्री की आयु कितना होगा, 3 वर्ष। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो अब उसकी 6 वर्ष होगा ना, हाँ या 6 हो जाएगा। तो आंसर हमको कहता है तो 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या थी, 2 वर्ष पूर्व चलना। तो 2 वर्ष पूर्व चलना तो 2 तो घटाना पड़ेगा आपको, तो 2 इसमें घटा लीजिए। तो 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, 4 वर्ष आंसर होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुन लीजिए, 9 वर्ष पूर्व हुआ था 1.1/3, तो 4/3 हो गया। ये दोनों घटाओ कितना, 1 आ गया। 1 कलम का दाम 9 रुपया, तो 4 कलम का दाम 36 रुपया। अब बोलता अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का मतलब गुना 1/6 है। 1/6 कर लिए तो ये 6 बार में कट गया, 6 हो गया। लेकिन पूछता 2 साल पूर्व, तो 2 साल पूर्व मतलब 2 घटेगा, 2 हमने घटाया तो आंसर कितना होगा, 4 वर्ष। यही आंसर होगा, यह उत्तर होगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल नंबर 8 पर आएंगे। सवाल नंबर 8 आइए। सवाल नंबर 8 देखिएगा ध्यान से आप। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है। 8 नंबर कहता है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5 है। 2/5 ऐसे लिखते हैं ना, माता जी बड़ी होगी, माता जी को 5 लिखिए और बेटा जी को 2 लिखिए। है मतलब ये वर्तमान हो गया। अब उसके बाद कहता है 8 साल के बाद उस व्यक्ति की आयु उनके माता की आयु की आधी होगी। 8 साल के बाद, 8 साल के बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी। आधी मतलब 1/2। माता जी बड़ी होगी
और व्यक्ति छोटा होगा तो यहाँ 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद पूछता कि माता की उम्र क्या है, तो माता की उम्र क्या है, तो आपको करना क्या है, रामबाण का प्रयोग करना है। रामबाण कहता है कि पहले इस तरफ वाले को लिखिए, इस तरफ वाले 8 है तो 8 लिखिए। अब किसी एक अनुपात का अंतर लीजिए, तो अंतर इस दोनों का अंतर कितना, 1 1 ले लिए। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, कोना कोनी गुना 2 दूना 4, 5 एका ही 5। अब घटा लीजिए, बड़का घटाओ छोटका, 5 - 4 गया कितना होगा 1, तो रामबाण तैयार हो गया 8। सूत्र आपको याद रहना चाहिए, पहले इस तरफ वाले को लिख रहा है 8 लिख दिए। किसी भी अनुपात का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, बटा कोना कोनी गुना करके घटाव कर लेना है, ये रामबाण तैयार हो गया, ये हम क्लास में बताई भी है। अब उसके बाद इसको जिसमें सटा दीजिएगा उसकी उम्र दे देगा। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि माता की उम्र क्या है, तो माता की उम्र तो 5 है ना, और अंतर जिसका लिए है दोबारा प्रयोग नहीं करना, बस 8 गुना 5 कर लेते हैं तो आंसर कितना होगा 40। बस ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा 40 वर्ष। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ऐसे तो आपको पता भी चल गया होगा कि ये कैसे बनता है, कैसे सेट होता है, क्योंकि कई बार हम बना चुके हैं, कई बार सवाल को हम सिखा चुके हैं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल आइएगा, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 3 2 4 गुना 8 6 5 गुना 7 3 2 8 गुना 6 5 4 में इकाई अंक क्या हो। इकाई अंक मतलब फर्स्ट अंक को गुना करना, 5 चौके 20, 20 नहीं, इकाई अंक मतलब फर्स्ट अंक को लेना, इसको छोड़ देना। अब 0 गुना 8 0, 0 गुना 4 0, यही हीरो आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है, आपका आंसर 0 होगा। समझ में आ चुका होगा। अगले सवाल नंबर 10 पर बढ़िएगा। सवाल नंबर 10 को देखिए, सवाल नंबर 10 देखिएगा ध्यान से। 10 नंबर कहता है यहाँ पर, यदि P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। P और Q बोला, 4:5 बोला, 4:5 हमने लिखा, वर्तमान बोला तो वर्तमान भी लिख दिए। अब उसके बाद फिर से कहता है, यदि P की आयु 10 वर्ष हो, P की आयु 10 वर्ष हो मतलब P 10 साल का है, तो P 10 साल का है, तो यहाँ पर देखना है P की आयु 10 वर्ष के बाद 50 होगी, ये कह रहा है। P की आयु 10 वर्ष के बाद 50 होगी, लेकिन P होगी 10 साल के बाद। इसका मतलब P अभी वर्तमान में कितना है, 40 है। वर्तमान में P का वैल्यू कितना, 4 कलम का दाम 40 रुपया, 1 कलम का दाम 10 रुपया। आंसर कहता है यहाँ 5 साल पहले Q की उम्र क्या थी, Q की उम्र क्या थी, तो Q पास पहुंचिए। 1 कलम का दाम 10 टका, तो 5 कलम का दाम 10 × 50। लेकिन 5 साल पूर्व मतलब पीछे मतलब -5 हम घटा देते हैं, आपका आंसर हो जाए 45। यही आंसर होगा, ये उत्तर हो। जो स्टूडेंट एज नहीं पा रहे चिंता नहीं करना, एज का रिपीट हम करवा देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। 45 आपका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन तो कोई नहीं दिया है। फिर से एक बार रिपीट कर देते, देख लेते कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। P और Q 4 और 3 ठीक है, अच्छा 4 और 3 है ना, 4 और 5 हम लिख दिए। 10 नंबर सवाल है ना, चलिए 4 और 3 बोला है, 4 और 3 दे दिए, ये गड़बड़ लिखा गया। अब 3 कलम का दाम चले आइए ना, हो गया, कुछ करना थोड़े। 3 कलम का दाम 30 हो गया, 5 साल पहले 5 घटा लिया, आंसर 25 हो गया, 25 लिख दिए, हो गया आंसर 25, यही आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 11 कहता है, यदि M तथा N की आयु का अनुपात 6:5 है। सवाल नंबर 11, M और N की आयु का अनुपात 6:5 है, ये वर्तमान में बोला। अब उसके बाद बोलता है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, ये छूट गया है कि, अच्छा सॉरी, M तो लिखा ही है ना। 5 वर्ष पूर्व M की आयु 55 थी, यानी 5 वर्ष पूर्व M की आयु 55 थी। M जो है 55 था 5 साल पूर्व, इसका मतलब वर्तमान में 60 होगा। 5 साल पहले ये 55 था, यानी अभी तो 60 होगा, M 60 होगा अभी, यानी 6 में 60, 1 में 10, तो 5 में कितना, 50। बस 5 में 50 हो गया, लेकिन 10 साल के बाद पूछता है, 10 साल के बाद इनकी उम्र क्या होगी। 5 में 50 हो गया, तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा, 60। यही आंसर 60 हो जाएगा, हो गया, आंसर तैयार है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल कहता है 38 गुना 11 क्या होगा, 12 नंबर। 38 गुना 11, यानी 11 से कोई भी चीज़ को गुना करते हैं, हटा के सटा लेते हैं। बस 3 और 8 को हटा लीजिए,
और ये दोनों को जोड़ दिया, 8 3 11, 11 के एक बाकी एक जो है इसमें जुट जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 418 आंसर हो जाएगा। और कुछ करना नहीं है, आपका आंसर 418 हटा के सटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 13 नंबर आइएगा। फटाफट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस सिर्फ देखना है, वीडियो को हर रोज़ देखना है और शेयर भी करना, अपने मित्र सखा बंधु को भेजना है। जो नए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर आपका 13 नंबर। सवाल नंबर 13 का आता है 4 3 2 6 स्टार है, यहाँ पर स्टार के स्थान पर गुना डाल दिया। 4 यदि 4 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन का आता है 1, दूसरा नंबर ऑप्शन का आता है 2, तीसरा नंबर ऑप्शन का आता है 3 और चौथा नंबर 5। यह बोलता है 4 से कटेगा तो स्टार के स्थान पर क्या डालिएगा कि 4 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 4 का विभाजक नियम कहता है, सुन लीजिए जो नहीं जानते, कि लास्ट 2 अंक जो है 4 से कट गया तो सोचिए उसको 4 काटेगा। तो यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर स्टार पर हम क्या डाल दें कि ये 4 से कट जाएगा। अगर 1 डालिएगा तो ये 14 बनेगा, तो कभी 4 से कटेगा। 2 डालिएगा 24 बनेगा, 4 से कट जाएगा, आंसर हो गया 2। और कुछ करना नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। इतने काम करने हैं। अगला बढ़िएगा, सवाल नंबर 14। 8 गुना है यहाँ पर, या गुना नहीं है, ये स्टार का सिंबल है। 7 6 5 0 4 ये कट रहा है, फिर बोलता है 4 से कटेगा तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ये बोलता है कि 4 से कटेगा तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। 4 का नियम हम बोले, सिर्फ 2 अंक 4 से कटना चाहिए। देखिए ये 4 से कट ये रहा है ना, तो स्टार के स्थान पर कुछ डाल दो ना, हमको क्या लेना देना, इससे कोई मतलब है क्या। ये कट गया या कुछ भी डालिए, कोई लेना देना नहीं, फिर भी 4 से कटेगा। आम इमली कटल कुछ भी डिजिट हो, सब 4 से कटेगा, इसलिए आपका आंसर होगा सभी। आंसर हो गए सभी। अगले सवाल नंबर 15 पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 15 कहता है 8 3 2 5 स्टार 0 में स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि यह 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो ऑप्शन हम ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 9। स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि यह कितना से कटेगा, ताकि यह 3 से कटेगा। अब 3 का नियम सीखिए। 4 का नियम लास्ट 2 अंक था ना, 3 का नियम कहता है सबका जोड़। यदि 3 काट दिया तो सोचिए उसको 3 काटेगा। सब डिजिट का जोड़ 3 काटना चाहिए। तो देखते 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 + 0 18, 18 हो गया। लेकिन स्टार के स्थान पर कुछ रहता तो ये भी जुटता ना, ये भी जुटता, तब तो कुछ होता ना। हम मान लेते स्टार के स्थान पर 0, स्टार के स्थान पर 0, तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 आ गया। अगर 0 डाल देंगे तो फिर भी तो 18 ये वैल्यू होगा। यानी इसको 3 डिवाइड कर रहा है 18 को, तो मतलब पूरे को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। अगर 1 डालिएगा 18 1 19 हो जाएगा, 3 काटेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 2 डालिएगा तो 18 2 20 होगा, 3 नहीं काटेगा, ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही 0 आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ चुका है? आगे बढ़िएगा, एक बार फिर से वीडियो सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सवाल नंबर 16 आएंगे। 16 नंबर सवाल कहता है 65 स्टार 5 गुना का मतलब स्टार वो अच्छा से नहीं दिया, स्टार ही होगा। स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि यह 9 से कटे। 9 से कटने वाला ऑप्शन नंबर पहला 0, दूसरा नंबर 1, तीसरा नंबर 2 और चौथा नंबर 9। तो बोलता है 9 से कटेगा, तो 9 का नियम भी वही होता है। यदि सबका जोड़ 9 काट दे तो उसको 9 काटेगा। 3 का नियम वही होता है, जो सबका जोड़ 3 काटे तो 3 काट देगा। 4 का नियम होता है लास्ट 2 अंक, तो 9 देखिए काटता है क्या, 6 5 11, 11 5 16, 16 आ गया, 9 नहीं काट रहा है। स्टार के स्थान पर कुछ रहता तो वो भी जुड़ता, ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर 16 में 0 जोड़ेंगे 16 ही होगा, फिर भी 9 नहीं काटेगा, खेला खत्म। 16 में 1 जोड़ेंगे 17 होगा, 9 नहीं काटेगा। 16 में 2 जोड़ेंगे 18 होगा, 9 काट देगा। बस आंसर मारिए ना, यही आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं है। ऑप्शन से ट्राई करना, ऑप्शन से बनाना है, जल्दी बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर हम बनाते हैं सवाल को। सवाल कहता है 8 3 2 6
ध्यान से देखिएगा, सवाल यहां पर कह रहा है 8326 में स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि यह 5 से विभाजित हो जाए। सवाल नंबर 17, 8326 में स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि यह 5 से कटे। पहला नंबर ऑप्शन 0, दूसरा नंबर 1, तीसरा नंबर 2 और चौथा नंबर 3। स्टार के स्थान पर मांगता है। अब सोचिए, यह कहता है कितना से कटेगा, 5 से। अब 3 4 को नियम आपको पढ़ाएं, अभी सिखाए। 4 का नियम लास्ट 2 अंक, 3 का नियम सबका जोड़, 5 का नियम 0 5 होना चाहिए, 5 का नियम अभी नहीं आया है। 9 का नियम सबका जोड़, यही था ना। अब कहता है यहाँ पर कि 5 का नियम अभी हम सिखा देते हैं। 5 का नियम कहता क्या है? 5 का नियम कहता है कि लास्ट सिर्फ देखना है, लास्ट में 0 या 5 हो जाएगा तो वो 5 काटेगा। ये क्लियर होगा। क्या होना चाहिए? लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, यही 2 डिजिट होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो सोचिए, लास्ट में 0 दे देंगे तो क्या 5 काट देगा? हो गया। और उसके अलावा कोई काटवे नहीं करेगा। 0 और 5 रहता तब काटता, इसलिए आंसर 0 हो गया। अगला सवाल नंबर 18 आएंगे। 5000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? याद रखना है, 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 होता है। हम जिसको पढ़ा दिए हैं उसको याद होगा, जो न्यू स्टूडेंट है वो अभी रट लेना है कि 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 होता है। हम पढ़ाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, रटना नहीं है। 21 होता है, बस 21% इसका निकाल लीजिए, आपका आंसर होगा 5000। और कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम बताएंगे, टेंशन मत लेना। प्रतिशत का मतलब बटा 100। ये 0 0 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 होगा, 1050 आंसर होगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 1050 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, चलिए काहे कैसे हुआ 20 नंबर फिर वही कह रहा है, हमको सिखाना ही पड़ेगा। सिखा देते हैं, थोड़ा टेंशन नहीं लीजिए, हम बता देते हैं। सवाल कहता है 3000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 20 नंबर 3000 रुपया की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र कहता है R².RT। यह R क्या है और T क्या है? ध्यान से, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम। यह सूत्र कहता है R².RT। R², 4 के स्क्वायर 16, पॉइंट कहता है, पॉइंट डाल दिया, RT मतलब दोनों गुना, 4 दूना 8, यही होता है। उसी प्रकार से 10% वार्षिक दर से 2 साल का करेंगे, 21 आएगा। R², 10 का स्क्वायर कितना? 100 होता है तो सिर्फ डबल अंक लिखते हैं, 1 पैसा बच गया, पॉइंट डाल दिए। RT 10 दूना 20, 20 1 21, 21% होता है। अब समझ में आ चुका होगा, बटा 100, इसको काट लीजिए, 0 0 खत्म हो जाएगा। अब 3 से गुना करते हैं, 6 18 काट, बाकी 1, 3 1 4, 8 3 24। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट भागेगा तो यहाँ हो जाएगा 244.80 आंसर होगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। 244.80 नहीं है तो 244.8 तो है, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर बी नंबर होगा। 21 नंबर सवाल आइएगा, बोलता है कि कौन सा मध्य में आएगा। ये कई बार हम बताए हुए हैं, फिर भी समझ लीजिए। रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग ध्यान से देखिएगा। सवाल यहां पर कहता है LEAST। सिर्फ मेरे क्वेश्चन को बनाते रहिए, आप बहुत आगे चले जाएंगे। क्वेश्चन को हल करना और कुछ करना नहीं। पहला नंबर ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। पहला नंबर आपका कहता है कौन सा मिडिल में होगा? पहला बोलता है LEAST। दूसरा नंबर कहता है LEASE। तीसरा नंबर कहता है LEAPT। चौथा नंबर कहता है LEASH। पांचवा नंबर कहता है LEARN। बोलता कौन सा मध्य में होगा? मध्य मतलब बीच में, बीच में मतलब हमको सजाना पड़ेगा। सजा के बैठाइए 1 2 3 4 5। अब मिडिल वाला खोजिए कौन बीच में होगा, कुछ नहीं करना। देखिए जो सब में मिलेगा उसको बाहर कर लेते हैं। LEA मिल गया तो उसको बाहर कर लीजिए। उसके बाद चेंज होना शुरू हो गया तो उसको छोड़ दिए। नंबर डालिए, R का नंबर 18, S का नंबर 19, P का नंबर 16, S का नंबर 19, ये 19। अब सोचिए पहले कौन आएगा? पहले 16 के 18 के 19, तो आप बोलेंगे पहले 16 आएगा, आपको भेजा नहीं काम करता है, 16 आएगा, एक नंबर दे दिए। तो दूसरा नंबर ये होगा। तीसरा नंबर देखिए
19 19 19 तीनों के बाद 19 मिल गया, जिसको बैठा दिए वो दोबारा नहीं देखना। तो 19 सब में मिल गया तो 19 को छाड़ दिए, उसके आगे बढ़ते, ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, इसको नहीं देना, ये बैठ गया, ये 8 हो गया। अब सोचिए पहले 8 की, पहले 5 की, पहले 20, तो बोलेंगे पहले 8 होगा तो 2 कुर्सी बढ़ गया तो तीसरा कुर्सी पर यह जाएगा। 5 और 20 चौथा, सॉरी यहाँ पर होगा ना, तीसरा कुर्सी पर पहले 5 आएगा तब ना 8 आएगा, तीसरा कुर्सी पर ये बैठेगा, चौथा कुर्सी पर ये होगा, 5वें कुर्सी पर ये चलेगा। हमको पूछता मध्य में कौन होगा। अगर 5 आदमी बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 आदमी बैठा हुआ, ये क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। 5 आदमी बैठा है तो बीच में कौन आदमी बैठा है, तीसरे नंबर वाले, यानी तीसरा कुर्सी जिसका होगा वही मिडिल में होगा, तो तीसरा कुर्सी हम इसको दिया, इसलिए आपका आंसर ये होगा और कुछ नहीं करना। ये इस क्लास में हम बता भी चुके हैं, आप सीखे होंगे तो समझ गए होंगे, नहीं तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए 2 सवाल और है, 2 सवाल में हम सिखा देते हैं आपको। 22 नंबर सवाल आइएगा, 22 नंबर सवाल आइए ना, आपको हम समझा देते हैं ना, टेंशन नहीं लीजिए ना, सिर्फ मेरे साथ तो रहिए, आपको हम पहुँचा देंगे, आपको पहुँचा देंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, बस मेरे साथ रहना है। सवाल कहता है BROON, दूसरा नंबर कहता है BROOCH, तीसरा नंबर कहता है BROOD, चौथा नंबर कहता है BROOK, पांचवा नंबर कहता है BRONZE। ये क्या, देखिए हम बोले जो सब में मिलेगा उसको आप पहले छांट लीजिए। BRO सब में मिल गया, हटा लीजिए। N का नंबर 14, O का नंबर 15 और सब के पास हो है, तो आप बोलेंगे पहले 14 होगा, 14 को 1 नंबर दे दिए, हो गया। देखिए O सब में मिला तो फिर छांट लिए, हट गया। के अब नंबर 11, ये 4, ये 3, ये 13। अब बोलिए कौन पहले आएगा, ये आएगा, तो इसको 2 नंबर दे दिए, 1 नंबर भर गया तो 2 नंबर आ गया। ये 3 नंबर चला जाएगा और ये 4 नंबर चला जाएगा और ये 5 नंबर चला जाएगा। मिडिल वाला चाहिए तो 3 नंबर का कुर्सी जिसको दिया वो मिडिल हो जाएगा, आपका ये आंसर होगा। अगला बढ़िएगा, सवाल नंबर 23 नंबर आइए। 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल आपका कहता क्या, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर DAMPR, 2 नंबर का आता है DANCER, तीसरा नंबर का आता है DANSEL, चौथा नंबर बोला DANDER, पांचवा नंबर बोला DAMPEN, मिडिल में देखिए DA सब में मिल गया, हटा लिए। ये 13, ये 14, ये 14, ये 14, ये 13। आप बोलिए कौन सबसे पहले आएगा, तो आप बोलेंगे 13 होगा। अब 13 आया तो 13 दुद्दू को लेकर तैयार है। अब ये दोनों को पहले 13 वाला को सजा लीजिए, ये दोनों में झगड़ा हो गया कि पहले कौन आएगा, उसका 14 14 3 पास है, तो देखिए ये दोनों आ गया 13 13, उसका 16 16 भी मिल गया। फिर उसके आगे बढ़े 5 और 18, तो पहले 5 होगा तब 18 होगा, 1 नंबर का कुर्सी दे दिए, इसको 2 नंबर का कुर्सी दिए। अब ये तीनों में देखिए N सभी में मिल गया, N को हटा लेते हैं, हो गया। SCD, तो देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है, यहाँ पर C आएगा ना, तो सबसे पहले C आएगा, तो पहला दूसरा हो गया तो तीसरा नंबर आ जाएगा। मिडिल वाला चाहिए तो 3 नंबर जब मिल गया तो बस आगे कुछ करना ही नहीं है, 4 5 को तुमको देना ही नहीं है, आंसर हो गया। आगे बढ़िएगा 24 नंबर, 24 नंबर आइए सवाल। 24 नंबर आपको आप सीखिए कि 24 नंबर आपको बनाना कैसे है। देखिए 24 नंबर सवाल आपका कहता है यहाँ पर, 24 नंबर कहता 3 1/3, 14 1/14, 25 1/25, यहाँ पर कहता वट। देखिए 3 से 11 बढ़ा और 14 से 11 बढ़ा तब 25 हुआ। अब 35 में 11 जोड़ेंगे तो क्या 36 से होगा ना, यानी डबल सीरीज कर रहा है। 3 लिखे 1/3, 14 लिखे 1/14, 25 लिखे 1/25, 36 लिखे, अब उसके बाद 1/36 होगा, लेकिन यहीं पर चाहिए इसलिए आंसर 36 हो गया। यह सीरीज वाला है, सीरीज वाला को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल का था 25 नंबर, 3 5 6 11 9 17 12 वट। देखिए 2 सीरीज है,
3 दूना 6, 3 9, 3 12, 3 15, यहाँ पर होना चाहिए 15, लेकिन यहाँ चाहिए 6 बढ़ेगा तो क्या होगा 23 होगा, ये इसलिए आंसर 23 हो जाएगा। 6 बटा है, 2 सीरीज इसमें मिला हुआ है। आगे बढ़िएगा सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 26 का आता है यदि किसी महीने की शुरुआत मंगलवार से हुई, 26 नंबर का आता है शुरुआत मतलब 1 तारीख मंगलवार से हुई है, तो आपको बताना है उस महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन था। तो पूछता है 14 तारीख, आपको याद रखना 7, 14, 21, 28 ये चारों डेट में से किसी भी तारीख में आप जोड़ दीजिएगा तो वही डेट का रिटर्निंग हो जाता है जिस डेट में जोड़िएगा, याद रखना। तो हमको यहाँ पर 14 तारीख पूछता है, तो सोचिए क्या जोड़ेंगे कि 14 के करीब पहुँच जाए। तो आप बोलेंगे 7 जोड़ेंगे तो 8 होगा, अगर 14 जोड़ेंगे तो 15, अगर 15 तारीख जान जाएंगे तो 14 तारीख तुरंत आना आसान हो जाएगा। तो 1 में 14 जोड़ दिए, तो यानी 15 तारीख ये हो जाएगा मंगल। तो 15 तारीख मंगल हो गया, तो पीछे लौट आइए ना 14 पूछता है, 14 तारीख ये सोमवार होगा, बस यही आंसर होगा सोमवार, ये आंसर तैयार है। अगला सवाल 27 नंबर आइएगा। यदि किसी महीने की 5 तारीख को बुधवार हो, ध्यान से देखिएगा सवाल का था 27 नंबर, सेम कहानी है। यदि किसी महीने के 5 तारीख को बुधवार हो तो उस महीने के 17 तारीख को कौन सा दिन था। ध्यान से देखना है 27 नंबर, 5 तारीख को बुधवार, तो 17 तारीख को आप सोचिए कि 17 पास पहुंचने के लिए क्या जोड़ेंगे। 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा ना, तो जोड़ लीजिए ना। 19 तारीख आपका बुधवार होगा, लेकिन 17 चाहिए, तो क्या पीछे लौटना 2 दिन पीछे। 18 तारीख ये आपका मंगल होगा, तो 17 तारीख क्या होगा आपका सोम, बस यही तो आंसर सोमवार हो गया। सोमवार आपका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 तारीख आपको चाहिए, 17 तारीख का ऑप्शन में ही नहीं है। 17 तारीख को बुधवार, तो 19 तारीख को बुधवार, तो आपको चाहिए यहाँ पर 5 तारीख को बुधवार, तो 19 तारीख को बुधवार, तो 17 तारीख को आपको आना है, तो 17 तारीख पीछे लौटना पड़ेगा ना। तो बुधवार के पीछे यहाँ पर मंगलवार, मंगलवार के पीछे सोमवार, आंसर सोमवार हो जाएगा। अगला बढ़िएगा, अगला सवाल नंबर 28 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर सवाल कहता क्या है, यदि किसी महीने के 28 तारीख को रविवार हो तो उस महीने की शुरुआत किस दिन से हुआ था। 28 तारीख को रविवार हो, ध्यान से देखिएगा 28 तारीख को रविवार है, सवाल नंबर 28 तारीख को रविवार है, तो हमको पूछता उस महीने की शुरुआत किस दिन से हुआ था, 1 तारीख। अब सोचिए 28 में घटेगा तब ना 1 आएगा, तो 28 में 28 को घटा लीजिए, तो 0 तारीख हो गया रविवार, तो 0 तारीख रविवार, तो 1 तारीख आपका क्या होगा, 0 तारीख रविवार, तो 1 तारीख सोमवार, आपका आंसर सोमवार आंसर होगा, ये उत्तर होगा, सोमवार आंसर बनेगा। 29 नंबर सवाल आइएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर कैसे बनाना है। 29 नंबर बोलता है यदि किसी महीने के 29 तारीख को गुरुवार हो तो उस महीने की शुरुआत किस दिन से हुआ था। सेम चीज़ है, 29 तारीख को गुरुवार हो तो उस महीने की शुरुआत किस दिन से हुआ था। ध्यान देना है कि 29 तारीख को गुरुवार, तो हमको पूछता है कि उस महीने की शुरुआत मतलब 1 तारीख, तो 29 में कितना घटाइएगा कि 1 के करीब आ जाएगा, 28। इसी चारों डेट में से घटाना है, तो यहाँ पर 1 तारीख आपका हो गया गुरुवार, और 1 तारीख ही पूछता है शुरुआत किस दिन से हुआ था, इसीलिए आपका आंसर गुरुवार होगा, यही आंसर होगा। 30 नंबर आएंगे, 30 नंबर सवाल आइए। 30 नंबर सवाल बोलता है कि कोई आदमी किसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चला, सिर्फ आप मेरा वीडियो देखते जाइए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यदि कोई आदमी किसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर, आपको पता होना चाहिए कि पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ये होता है ना। बोलता है कोई आदमी किसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर गया, पूर्व दिशा की ओर गया, और कुछ दूरी तय करने के बाद वहां से वह 2 बार बाईं तरफ मुड़ा। बाईं, जिधर हाथ घूमेगा दाहिना, जिधर हाथ नहीं घूमेगा बायां। हाथ ऊपर मेरा घूम नहीं रहा है, इसीलिए ऊपर बायां, 1 बार बायां, फिर यहां से बायां, हाथ सीधा घूमना शुरू हुआ, इधर दाहिना होगा, इधर बायां, दूसरा बार बायां, 2 बार बायां घूम गया। यह कहता है किसी बिंदु से पूर्व दिशा की और कुछ दूरी तय किया और वहां से 2 बार बाईं तरफ मुड़ा, तो अभी वह किस दिशा में चल रहा है। तो अभी वह इधर चल रहा है ना, इधर का मतलब क्या हुआ, पश्चिम,
यही आंसर पश्चिम होगा। देखिए इधर का मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है, इसलिए आंसर पश्चिम होगा। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल नंबर का आता है, कोई आदमी किसी बिंदु से उत्तर दिशा, उत्तर मतलब ऊपर, देखिए ऊपर होता है, उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय किया और कुछ दूरी तय करने को वहां से वह बाईं तरफ मुड़ा, तो बाईं तो इधर होगा, बाईं तरफ मुड़ा, बाईं तरफ मुड़ गया और कुछ दूरी तय करता है, वहां से वह बाईं तरफ मुड़ा और कुछ दूरी तय किया, तो अभी वह किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में, इधर ही चल रहा है ना, तो इधर का आंसर आपको वही हो जाएगा पश्चिम, क्योंकि इधर पश्चिम है, इसका भी आंसर पश्चिम होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 32 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। देखिए जितना सवाल दे रहे हैं बस सवाल को कृपया करके बनाना है अच्छे से, क्योंकि सवाल बनाएंगे तभी फिर मजा आएगा। सवाल नंबर 32 नंबर देखिएगा, यहाँ पर 32 नंबर कहता है 8 3 11। देखिए ये दोनों का जोड़ दिया, 8 3 11 हो गया। उसी तरह से देखिए दूसरा 7 5 यहाँ पर लिख दिया 12। तो यहाँ पर आपसे पूछता है 10 3 यहाँ पर वाट, तो आप क्या लिखेंगे, वाट के स्थान पर 13 नहीं लिख सकते, आंसर 13 हो गया और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल आइएगा, ये डाइस है, 33 नंबर सवाल, ये डाइस दिया है, डाइस दिया है 33 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। डाइस में क्या कहता है ध्यान देंगे, ये कई बार बता भी चुके हैं। यहाँ है काला, यहाँ पर पीला, यहाँ पर लाल, यहाँ पर बैगनी और यहाँ पर दिया है पीला और यहाँ पर लाल, फिर यहाँ पर कहता है जामुनी, फिर उसके बाद कहता है नारंगी, फिर उसके बाद लाल। तो आंसर यहाँ पूछता है आपसे कि बैगनी के विपरीत फलक पर क्या होगा। बैगनी यहाँ पर है ना, इसके बगल में लाल और पीला है, देखिए लाल और पीला यहाँ दिख गया, तो बैगनी को उल्टा काला होगा। बस जो कॉमन आ जाएगा कॉमन को हटा दिए, जो रेस्ट बचेगा उसका रिवर्स वही होता है और कुछ करना नहीं है। बस यही उत्तर होगा, यही आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा, और जो नए इस चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।